स्टूडेंट, मैं हूं रामरूप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, द्विघात समीकरण को हल किस प्रकार से किया जाता है बताएंगे। ऐसा समीकरण, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात दो हो। द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ a ≠ 0 तथा abc वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। द्विघात समीकरण के मूल चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। x² / 5 = 20 का हल होगा। तो इसे हम हल करने के लिए x² / 5 = 20
इसके अधिकतम पावर 2 है या द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह होगा x² इज इक्वल टू 20 × 5। तो यह आया x² इक्वल टू 100। अब हम x का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √100। अब यह 100 जब हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा प्लस माइनस 10। इसका आंसर आया 10। चूँकि 100 का वर्गमूल 100 को हम फैक्टर करके लिख लेते हैं। 100 इक्वल टू 10 × 10। वर्गमूल निकालने के लिए हम वर्गमूल के जोड़े से इसके 2 जोड़े से एक को हम बाहर कर लेते हैं तो यह आया 10। इसलिए 100 का वर्गमूल 10 हुआ। क्वेश्चन सेकंड, यदि x² - 1/9 इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान होगा। x का मान फाइंड करना है तो इसके लिए हम हल डालकर इसको उतारते हैं। x² - 1/9 इज इक्वल टू 0। तो इस 1/9 को हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर तो यह हो जाएगा x² इक्वल टू 1/9। यहाँ पर ये माइनस में था, साइड चेंज होने पर यह पॉजिटिव नंबर आया 1/9। अब हम देखेंगे x इज इक्वल टू √ प्लस माइनस 1/9। क्योंकि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो यह x का मान आया प्लस माइनस 1/3। 1 का वर्गमूल 1 होता है। 9 का वर्गमूल निकालने के लिए हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। इस 2 जोड़े से एक बाहर आएगा तो यह आया 3। 1 इसका आया 1/3। तो यह हुआ इसका आंसर 1/3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 1/x² + 5 इज इक्वल टू 1/9 है तो x का मान होगा। x का मान फाइंड करना है तो इसके लिए हम 1/x² + 5 बराबर 1/9 इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x² + 5 और जब इसका 1 में गुणा करेंगे तो 1 9 × 9। अब x² को हम रोक कर 5 को पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा 9 - 5। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर था, अब साइड चेंज करने पर इसका नंबर नेगेटिव है। नेगेटिव साइन के साथ 9 - 5 x² इज इक्वल टू 4। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर
तो यह हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस √4। तो यह आया प्लस माइनस 2, बिकॉज √4 का मान होता है 2 गुणे 2। वर्गमूल निकालने के लिए हम अंडर रूट के जोड़े से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 का जोड़ा बना हुआ है, इसमें से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 आया। तो यह x का मान आया प्लस माइनस 2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 55 का हल होगा। इसे हल करने के लिए 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 55। अब हम इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस पक्ष में ले जाएंगे, डिवाइड करेगा। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 55/5। We know that a minus b into a plus b is equal to a square minus b का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ a के स्थान पर x दिया हुआ, b के स्थान पर 5, तो हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इस 55 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 11। तो यह हुआ x स्क्वायर माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 11। अब हम इस x स्क्वायर को रोककर 25 को पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो यह हो जाएगा प्लस का। तो यह हो जाएगा प्लस का 25। x स्क्वायर इज इक्वल टू, यह हुआ 36। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √36। तो यह आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6, क्योंकि √36 का जो मान होता है इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6। इसके जोड़े से एक हम बाहर लेंगे, तो यह आ जाएगा 6। √36 का मान होता है 6। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।